दोस्तों, आज हम पहले पानीपत युद्ध के बारे में बात करेंगे। वो युद्ध जो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ा युद्ध कहलाया। बीस अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच लड़े इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। बताया जाता है कि युद्ध के दौरान बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 से 24 मैदानी तोपें थीं। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। आसपास क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूतों इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में उतरते समय इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध के दौरान वह बौनी साबित हुई। कहा जा सकता है कि ऐसा तोप के कारण संभव हुआ। तोप की आवाज इतनी तेज थी कि उसने इब्राहिम लोदी के हाथियों को डरा दिया और लोदी के ही आदमियों को रौंद डाला। इस युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुल्लुगमा और अराबा थी। तुल्लुगमा युद्ध नीति का अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे, दूसरे दस्ते को पीछे के भाग में विभाजित करना होता था। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। केंद्र फॉरवर्ड डिवीजन को अराबा प्रदान किए गए थे, जो दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों में रखे गए थे और एक दूसरे से रस्सियों से बांधे गए थे। युद्ध में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। लोदी सेना की हार ने लोदी राजवंश की सेनाओं को खत्म कर दिया, जिससे सल्तनत को हार माननी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद बाबर ने 72 घंटे बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबर 4 मई 1526 को सिकंदर लोदी की राजधानी आगरा पहुंचा और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। दिल्ली का पतन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए आधारशिला था, जिसे 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूं और उसके बाद उसके बेटे अकबर ने संभाला, जिसके बाद मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर तब तक शासन जारी रखा जब तक कि सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश राज ने उन्हें सत्ता से हटा नहीं दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।